राम राम। जीवन मौजों का सुहाना, प्रेम से भरा हुआ। लेकिन कब? जब जीवन की यात्रा सही मार्ग में, सही दिशा में और सही उद्देश्य के लिए की जाए तो जीवन सुरमय, सुखमय और प्रेममय हो जाता है। तो मार्ग क्या है? मार्ग है निस्वार्थ मार्ग, तप का मार्ग, सहनशीलता का मार्ग। जब तक जीवन में तप नहीं है, सहनशीलता नहीं है, निस्वार्थ भाव नहीं है, तब तक सत्य का मार्ग मिल नहीं सकता। सत्य का मार्ग मिल ही तब सकता है जब मेरा हर कर्म निस्वार्थ है, जब मेरा हर कर्म प्रभु अर्पित है। प्रभु को अर्पित किया हुआ कर्म सत्कर्म। भगवान को बेलपत्र चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो, फल फूल चढ़ाते हो, अर्पित करते हो, अर्पण करते हो कि ये भगवान को मेरी बात, मेरी प्रेरणा, मेरी प्रार्थना जाए। तो खाली इतने से काम नहीं चलता कि मैंने एक गिलास, एक लोटा दूध चढ़ा दिया, बेलपत्र चढ़ा दिए, आग धतूरा चढ़ा दिया। मुझे स्वयं को चढ़ाना है। स्वयं को कैसे चढ़ाना है? मेरा हृदय तुम्हारा, मेरी मन बुद्धि तुम्हारी। वो तो रोज रोज हर सावन में भी चढ़ाते हैं, और कोई कोई लोग तो पूरा पूरा साल भी चढ़ाते हैं, हर सोमवार भी चढ़ाते हैं। लेकिन चढ़ाने से जीवन में परिवर्तन नहीं आता। जीवन में परिवर्तन आता है क्या? जीवन में कोई बदलाव दिखाई देता है? जीवन में बदलाव कब दिखाई देता है? जब मैं अपना मन और बुद्धि उसको समर्पित कर दूं। मन और बुद्धि समर्पित करते ही मेरे जीवन में परमात्मा के प्रकाश का आना हो जाता है। परमात्म प्रकाश मेरे जीवन में उतरने लगता है, और उस प्रकाश के सहारे मैं सही को सही और गलत को गलत देख पाता हूं। जब तक मेरा मन बुद्धि समर्पित नहीं है तो मैं यही नहीं देख पाता हूं कि सही क्या है और गलत क्या है। क्या खाली आग धतूरा, बेल पत्र, फूल फल चढ़ाने से मेरा मन बुद्धि में निर्णय लेने की शक्ति नहीं आती? मेरा मन बुद्धि सही को सही और गलत को गलत नहीं देख पाता। वो तो मैंने अपना बस एक कर्म किया, फूल पत्ते दूध बेल ये चढ़ाया है बस। मेरी निर्णय शक्ति कैसे सही बनेगी? मेरी सहन शक्ति, मेरी धैर्य की शक्ति, ये सब शक्तियां आएंगी किससे? मेरे मन बुद्धि के समर्पण से। और मन बुद्धि का समर्पण कैसे होता है?
मैंने अपने मन की तार प्रभु के मन के तार से जोड़ दी। जब तक मैं अपने मन और बुद्धि की तार प्रभु की तार से नहीं जोड़ता, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। मेरी इतनी दिव्य बुद्धि नहीं है, मेरी इतनी बुद्धि सतो नहीं है जो मैं अनेक अनेक बातों पर सही और गलत का फैसला ले सकूं। मेरी बुद्धि में इतनी तीक्ष्णता नहीं है, मेरी छोटी बुद्धि है। मेरी बुद्धि पर अनेका अनेक विकारों का आवरण है। गर्मी में दूध फट गया और पता ना चला, और जब आप चाय बनाने लगे पूरी चाय ही फट गई। ध्यान से समझना बात को। ऐसे मुझे नहीं पता चल रहा था कि दूध फट चुका है, लेकिन जब मैं चाय बनाने लगा तो पूरी चाय ही फट गई। इसी तरीके से मेरे मन और बुद्धि कुछ उलझे हुए हैं, मेरे तार उलझे हुए हैं, और मेरे उलझे हुए तारों से मैं सही कार्य कर नहीं सकता। कहीं ना कहीं गलती कर ही देता हूं, और बहुत देर, वैसे तो मुझे मेरी गलती समझ ही नहीं आती कि मैंने क्या गलती की है, मेरी परेशानी का कारण क्या है। लेकिन जब गलती समझ आती है तब तक बहुत देर हो जाती है। समझ आई? दूध फटने की नौबत ही ना आए। दूध फटे और दही जमाऊं तो दही फट जाए, चाय बनाऊं तो चाय फट जाए दूध के फटने से, तो मेरा मन बुद्धि रूपी दूध फटने की नौबत ही ना आए, उससे पहले मैं अपने आप को समर्पित कर दूं। वरना तमस वाली बुद्धि से, तमस वाले मन से, समझ आई ना बात? समझ आ रही? फटे हुए दूध से आप कोई भी व्यंजन नहीं बना सकते, वो तो फेंकना ही पड़ेगा। ऐसे तमस वाली बुद्धि से, तमस वाले मन से मैं कोई भी काम सुचारू रूप से कर नहीं सकता। वो चाहे मैं भोजन बनाऊं, वो चाहे मैं कोई कार्य करूं, वो चाहे मेरा किसी के साथ संबंध संपर्क की बात हो, हर बात उलझ पुलझ हो जाएगी। करूंगा कुछ और होगा कुछ, और मैं ये सोचता रह जाऊंगा कि कारण क्या हुआ। मेरी चाय सही क्यों नहीं बनी, दही सही क्यों नहीं जमा? मैंने तो सही भला जमाया था, मैंने तो काम सही भला किया था, फिर ये काम बिगड़ा क्यों? क्यों बिगड़ा? मेरे मन बुद्धि के तमस की वजह से, मेरे मन बुद्धि के विकार की वजह से, मेरे मन बुद्धि के उथल पुथल की वजह से। मन बुद्धि संयंत्रित नहीं है, शांत नहीं है, सुलझी हुई नहीं है। समझ आई? मुझे सुलझा लेनी है। मन बुद्धि की दो तार प्रभु के मन बुद्धि की दो तार से कनेक्ट कर दें। बस मुझे मेरे दो तार दिख रहे हैं, वो मेरे मन बुद्धि के तार हैं, और ऊपर भी मुझे दो तार दिख रहे हैं, वो प्रभु के मन बुद्धि के तार हैं,
और जैसे आप एक तार को दूसरी तार से जोड़ के और बीच में से उसे घुमा देते हैं, और घुमाने के बाद तार जुड़ के घुमाने के बाद उसमें करंट पास हो जाता है, हो जाता है। उस रूम की तार और इस रूम की तार, लाइट भेजनी हो उस रूम में, तो दोनों तारों को जोड़ेंगे, अंदर की तार बाहर से रबड़ हटाएंगे, भीतर की नंगी तार जोड़ेंगे और जोड़ के उसको बट दे देंगे, तो इस कमरे की लाइट उस कमरे में चली जाएगी। उसका फ्यूज उड़ गया, उस कमरे का फ्यूज उड़ गया। लाइट मुझे इस कमरे से उस कमरे में देनी है, तो क्या बंदोबस्त करेंगे? उस कमरे से तार खींचेंगे, इस कमरे की तार रबड़ हटाएंगे, नंगी तार जोड़ेंगे और फिर स्विच ऑन करेंगे, तो लाइट उस कमरे में जल जाएगी। मेरे मन बुद्धि की तार का फ्यूज उड़ा हुआ है, मेरे मन बुद्धि के तार का फ्यूज उड़ा हुआ है। परमात्मा की लाइट परमानेंट है। उस परमानेंट लाइट से मुझे अपने मन बुद्धि की तार जोड़ देनी है। जोड़ो। बस दो नंगी तारें हैं और दो ही परमात्मा की नंगी तारें हैं। मैंने अपनी तार परमात्मा की तार से जोड़ दिए। और कुछ दिखाई ना दे दूसरी तीसरी चीज, सीधी सीधी दो तार। और अभी के अभी आपके भीतर करंट आना शुरू हो जाएगा। कौन सा करंट? शांति का करंट। मेरी तारें काली पड़ गई हो, कई बार जल जाती है ना तारें और बिल्कुल फ्यूज उड़ जाता है, काली हो जाती है। उसी प्रकार से मेरी तारें कभी क्रोध ज्यादा हो गया तो जल गई, तब फ्यूज उड़ गया। कभी मोह ज्यादा हो गया, एक तरफ झुक गई मेरी तार, मैं सही तरीके से निर्णय नहीं ले पाया, मोह के वशीभूत होके। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, और मेरा बेटा मेरी बेटी के चक्कर में मैं पक्षपात कर गया। मैंने गलत का साथ दिया क्योंकि वो मेरा बेटा बेटी है। तब भी मेरे मन बुद्धि की तार का फ्यूज उड़ जाएगा, मोह के वश होके। कभी लोभ के वश होके, कभी अहंकार के वश होके। अहंकार में तो पूरी की पूरी तार जल जाती है। दुर्योधन की तार में फुल अहंकार, पूरी तार को ले, पूरे खानदान की तार को ही दुर्योधन ने जला दिया। जो दो चार लोग सही भी थे, सही फैसला ले सकते थे समय पर, दुर्योधन के अहंकार ने पूरे खानदान की तार का फ्यूज ही उड़ा दिया।
तो कभी अहंकार के वश मेरा फ्यूज उड़ा, ईर्ष्या के वश, मंथरा ने कैकई के मन में ईर्ष्या भर दी। कि राम ही राजा क्यों बने, राम राजा बना तो कौशल्या तो पटरानी बन जाएगी, महारानी बन जाएगी, और तू दासी। ईर्ष्या भर दी मंथरा ने कैकई के मन में। और जब ईर्ष्या से वशीभूत हुई कैकई, तो भी पूरे खानदान के तारों का फ्यूज उड़ गया ना। हंसता खेलता परिवार 1 मिनट में खत्म। बात कैकई की, बात मंथरा की, बात दुर्योधन की, बात शकुनी की नहीं है। कब कब हमारे मन पर भी इन दोषों का अटैक हो जाता है। अगर मैं अकेला रहूंगा, मैं प्रभु के साथ नहीं रहूंगा, प्रभु के साथ अपने तार जोड़ के नहीं रहूंगा, तो मेरे मन बुद्धि को भी कब विषैले नाग डस जाएंगे, मुझे पता भी ना चलेगा। तो जोड़ो, दो तारे मेरे भोलानाथ के और दो तारे मेरी भोलानाथ से। मेरे मन और बुद्धि रूपी तार में ऊर्जा आ रही है। समय समय पर नालियों को साफ कर लिया जाए तो नालियां ओवरफ्लो होने से बच जाती है, सड़कों पर पानी भरने से बच जाता है, नाली साफ हो तो। इसी तरीके से मेरे मन और बुद्धि की नाली साफ होगी। कौन सी? मन और बुद्धि की। मैं रूटीन में हर रोज नाली साफ करता रहूंगा, तो मेरे भीतर कचरा जमा नहीं होगा। पूरे दिन तो मैं कचरा डालता रहा, और मैंने कभी भी नाली को साफ करने का सोचा ही नहीं। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? सारा पानी ऊपर भर जाएगा, घर में भर जाएगा, सड़क पर भर जाएगा। तो मेरा काम क्या है? समय समय पर हर रोज, आज आज दिन में 3-4 बार नाली साफ करूं, जिससे अगर कोई बात, कोई परिस्थिति आती भी है, समझो ज्यादा बरस भी गया पानी,
तो नालियां साफ होंगी तो उससे ड्रेन हो जाएगा। समझ आई? अगर नाली साफ नहीं होगी मन बुद्धि की, कोई बात आई, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ चला गया, कुछ आ गया, तो नाली मन बुद्धि की बंद होगी तो उसमें भरता चला जाएगा। और जब मन में कुछ फंस जाएगा, कोई फांस लग जाएगी मन में, तो खुद तो दुखी होंगे ही होंगे। मन में लगी पीड़ा से, मन में आई दुर्गंध से, मन में आई बात से खुद तो दुखी होंगे से होंगे, और साथ में 10-20 को और ले डूबेंगे। एक बात और समझ लो, आप प्रकृति का हिस्सा हो। ये जो पूरी कायनात है, आप उसका हिस्सा हो। आप नहीं हो अकेले, आप अकेले नहीं हो। आप अकेले नहीं हो, आप पूरी कायनात का हिस्सा हो। आप में कुछ बिगाड़ आएगा तो पूरी कायनात बिगड़ेगी। या इस बात को इस तरीके से समझो, ये पूरा संसार बनने में आप भी ईंट लगे हो। ये पूरा संसार बनने में आप ईंट भी लगे हो। आप ईंट क्रैक हुई तो पूरा घर क्रैक होएगा। आपका इस संसार को बनाने में अहम रोल है। आपको प्रभु के साथ, प्रभु की ईंट हूं मैं प्रभु की अमानत हूं, मैं प्रभु की ईंट हूं। ये जानते हुए, ये समझते हुए अपने आप को सदा हेल्थ और वेल्थ से भरपूर रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है। मैं हिलूंगी, मैं ईंट अपने स्थान से हिलूंगी तो सारा घर हिलेगा। और ये बात देख भी लो, समझ लो, अभी के अभी अगर परिवार में एक व्यक्ति की हालत खराब होती है, चाहे बीमारी की वजह से, चाहे और किसी भी कारण की वजह से, चाहे मन की सोच की वजह से, एक भी बंदे की हालत खराब होती है तो पूरा परिवार डिस्टर्ब होता है कि नहीं? पूरे परिवार की हंसी खुशी गायब हो जाती है एक व्यक्ति की वजह से। ये तो हो गई परिवार की बात, लेकिन मेरे डिस्टर्ब होने से मेरी प्रकृति भी आहत होती है। ये प्रकृति क्यों इतना शोर मचा रही है? ये प्रकृति इतना शोर क्यों मचा रही है? लोगों की जो आहत हुए मन है वो प्रकृति में, प्रकृति कैच कर रही है। लोगों के मन की भावनाएं। आप मंदिर में जाते हो, मंदिर के भाव अलग होते हैं। व्यक्ति तो वही है मंदिर में जाने वाले, और पिक्चर हॉल, पब, क्लब उसमें जाते हो, वहां के भाव अलग होते हैं। पब पार्टी में हम ऐसे वाइब्रेशन वाइब्रेशन रिलीज करते हैं। पब पार्टी में हमारे वाइब्रेशन तमो प्रधान हो जाते हैं। खाना पीना मौज मस्ती। और जहां हम मंदिर में जाते हैं, तीर्थ स्थान पर जाते हैं, वहां हम वैसे ही सात्विक वाइब्रेशन रिलीज करते हैं।
तो हम जैसे वाइब्रेशन रिलीज करते हैं, वहां का वायुमंडल वैसा बन जाता है। एक दिन में वायुमंडल बनता नहीं है। अच्छे वायुमंडल को खराब करना हो तब भी टाइम लगता है, और बिगड़े हुए को सुधारना हो तब भी टाइम लगता है। अब मैंने कसम खा ली है, क्या? एक एक विचार को, एक एक ईंट को सात्विक बनाता जाऊंगा। एक एक विचार सोने की ईंट है। सतयुग क्या है? सुंदर विचारों से बनाया हुआ ग्रह। और कलयुग भ्रष्ट विचारों से बनाया हुआ ग्रह। एक घर में जाओ, आपको लगेगा बिल्कुल देवताई वो वाइब्रेशन आ रहा है, इतना सुंदर इस घर से, शांति का, प्रेम का, आनंद का। एकदम ऐसा लग रहा है जैसे सतयुग में आ गए। घर तो वही ईंट वाला है। जो लोग रहते हैं, जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन से वो घर बनता है। और एक घर में जाते हो, भागो यहां से। बैठाए दूसरा बंदा, बैठाए, बैठो बैठो, रुको, भागो, यहाँ तो दिल नहीं लग रहा। वहां का वायुमंडल इतना भारी है, जो वहां चाहकर भी गए भी थे, एक दो दिन रुक के आएंगे, लेकिन 2 घंटे में ही भाग आए। वहां का वायुमंडल इतना बोझिल है। वायुमंडल बोझिल किससे हुआ? वहां के लोगों से। लोगों ने वहां जैसे वाइब्रेशन फैलाए, या तो तेरी मेरी बातें करके सारा दिन वहां का वायुमंडल बोझिल हो गया, या परमात्म याद, परमात्म याद से वहां का वायुमंडल सुखद हो गया। जहां परमात्मा है, वहां वायुमंडल सुखद है। तेरी मेरी बातों में तो वायुमंडल दुखद है। क्या बात करेंगे? वो संत बन गया, उसने इतने त्याग किया, इतनी तपस्या की, ये बात करेंगे क्या? क्या बात करेंगे? वो भाग गया, वो भाग गई, वो ले गया, वो ले गई, बस ये बात करेंगे। और इससे कब हम अपना वायुमंडल खराब कर लेते हैं, जहां रहते हैं, ये पता भी नहीं चलता, भारी हो जाता है। और फिर क्या कहते हैं? मन नहीं लग रहा। अभी 15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले कैसे विचार रिलीज किए थे? वहां उस वायुमंडल में मैंने कैसे विचार रिलीज किए थे? भारी विचार किए थे, भारी बातें की थी, तो मन कैसे लगेगा? उस वायुमंडल में प्रभु की प्रेजेंस का एहसास किया था। वो सुख का सागर है ना। इंसान थोड़ी सुख का सागर है। सुख का सागर परमात्मा है। परमात्मा की बात करेंगे, परमात्मा का दीदार करेंगे, परमात्मा को अपने जीवन में लाएंगे, तो सुख आएगा ही आएगा। तो अपनी दोनों तारों को सुपर तार से इस कदर कनेक्ट कर दें, तू मेरा मैं तेरी। अब तो ये बात समझ आ जानी चाहिए।
तुम बिन मेरा कौन नहीं। अब तो यहाँ से वहां वाइब्रेशन पहुंच जाने चाहिए। इतना समय हो गया। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, वो साथी मरते दम तक। अब देखो, अब बताओ कि साथी का एहसास होने लगा है। अब बस याद किया और फटाफट कनेक्शन जुड़ गया, या जोड़ने में मेहनत लगती है। याद तीन प्रकार की होती है। एक याद जो करनी पड़ती है, एक याद आती है, और एक याद सताती है। दूर परे के मामा बुआ चाचा ना, इनको याद करना पड़ता है मौके टाइम पे कि अच्छा वो भी लोग हैं, उनको बुला लो। भाई बहन दोस्त इनकी याद आती है, लेकिन बच्चा पति दूर चले जाएं तो याद सताती है। जहां घुट घुट के बच्चे के बिना रोने का मन करे, याद इतनी आए कि मैं कोने में जा जाके रो, मेरे से रहा नहीं जा रहा। किसी की भी याद, वो जो सताई हुई याद है, वो है सच्ची याद। तो देखो, अभी मुझे याद करनी पड़ती है, याद आती है, या मुझे याद सताती है, मैं रह नहीं सकता। याद करनी पड़ती है तो अभी तमो में हूं, फर्स्ट सीढ़ी पर हूं। याद आती है तो रजो में आ गया हूं, आने लगी है तो मेरा स्टेप ऊपर आ गया है। और याद सताने लगे, एक दूजे में समा गए। और जैसी याद होगी, वैसा पुरुषार्थ होगा, वैसा रिटर्न मिलेगा। दूर परे के मामा बुआ से वो रिटर्न थोड़ी मिलता है जो अपनों से मिलता है। और जो अपनों में भी अपना हो, अपनों में भी अपना, उससे जो हर बात का रिटर्न मिलता है,